हेलो दोस्तों, तो आज की शानदार क्लास में हम लोग करने वाले हैं दोस्तों क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर 2। इसमें हम लोग करने वाले हैं बिलियन चैप्टर। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों क्लास 12th के लिए। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसको ऐसा पढ़ेंगे दोस्तों कि आपको एकदम पूरा सीधा दिमाग पर जाके असर डालेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें बिलियन आता है दोस्तों। चैप्टर का नाम है बिलियन यानी सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसमें हम चर्चा कर लेते हैं कि बिलियन आखिर है क्या। ठीक है, बिलियन आखिर है क्या दोस्तों, इसको बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों बिलियन अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सॉल्यूशन यानी कि बिलियन क्या है, तो देखिए इसका आंसर आप बहुत सरल तरीका में दे सकते हैं। इसका आंसर देने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढ करके लाया हूं आप लोग का सामने। कहने का मतलब कि समांगी मिश्रण को हम बिलियन कहते हैं। तो बोलिएगा क्या सर, अगर हम एग्जाम में इसे लिख देंगे कि समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं, तो क्या हमको एग्जाम जो कॉपी चेक करेगा हमको नंबर देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि ऐसा किसी भी चीज का परिभाषा ही ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम तो बता दिए कि समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है, लेकिन इसका पूरा परिभाषा आपको लिखने की जब बारी है तो उसको लिखल कैसे जाता है जो बोर्ड पर समझिए। ठीक है, समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण जानते हैं ना कुछ होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, चलती बात करते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, समांगी मिश्रण को ही हम लोग बिलियन कहते हैं। तो कहेगा मास्टर समझ में नहीं आया समांगी मिश्रण क्या होता है। ठीक है, अब समांगी मिश्रण बीच में एक बड तुला रहा है, बड का मतलब हमको समझाएगा ना बाबू। ठीक है, अभी समझाते हैं। समांगी मिश्रण वैसा मिश्रण को कहते हैं, ठीक है, जिसको हम आंख से देख करके नहीं बता सकते हैं भाई कि इसमें क्या घुला हुआ है। ठीक है, हम आंख से देख करके नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या घुला हुआ है। ठीक है, आप उसको चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, तो वैसे बिलियन को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। सॉरी, वैसे मिश्रण को तो हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, जैसे बात आवे दोस्तों, एक हम पात्र ले रहे हैं। पात्र के मतलब होता है बर्तन। ठीक है, किसी भी प्रकार का बर्तन ले लीजिए, इसमें हम जल डाल दिए। ठीक है, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं। रे भाई, जल का सूत्र होता है H2O, साथे साथे वो याद रखिएगा, काम देता है। ठीक है, इसमें हम डाल दें कोची दोस्तों? चीनी। अगर चीनी की मात्रा इसमें हम डाल दें तो चीनी जल के साथ क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। अब जब वो घुल जाएगा दोस्तों, तो अब उसको जब आप देखिएगा तो क्या उसमें आपको चीनी दिखाई देगा कि पानी दिखाई देगा? यानी जल दिखाई देगा कि चीनी? तो कहेगा सर उसमें तो बिल्कुल जल ही दिखाई देगा। ठीक है, तो यानी कि आपको चीनी उसमें नजरे नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी आप आंख से देख करके नहीं बता सकते हैं रे भाई कि इसमें क्या मिला हुआ है। ठीक है, तो वैसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं, कि यानी कि एगो का गुण उसमें पते नहीं चले, यानी दिखाइए नहीं देवे। ठीक है, तो वैसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, यानी एक समान हो जाए। ठीक है, अब चीनी डालें दोस्तों तो चीनियों कैसन बन गया? जल के जैसन बन गया। ठीक है, अपना रूप तो छोड़ दिया क्योंकि गल गया, जल के साथ घुल गया। ठीक है, तो यानी कि ओकरे समान धर लिया, इसीलिए उसका नाम पड़ गया समांगी मिश्रण। अगर दोस्तों आपको कह दिया जाए कि जल ले लिया जाए, ठीक है, जिसको हम लोग H2O बोलते हैं, चलिए जल ले लें, एकरा में हम दोस्तों डाल दें बालू। क्या डाल दें? बालू। अब बताइए कि जब इसमें हम बालू की मात्रा डाल देंगे दोस्तों, ठीक है, बालू की मात्रा डाल देंगे तो जल के साथ बालू नहीं घुलेगा, आपको आंख से दिखाई भी देगा उसमें बालू। ठीक है, तो ऐसा मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कभी नहीं बोल सकते हैं, यानी कभी नहीं बोल सकते हैं जिसमें जय भी चीज अगर हम घोल दें और हमको नजर पड़े साफा साफा, यानी एक रूप नहीं ग्रहण करे, तो वैसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण नहीं बोलते हैं बल्कि विसमांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा अब आप लोग का लिखने के लिए आ ही गया होगा कि बिलियन किसे कहते हैं दोस्तों? तो समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। कैसे लिखा जाता है जो थोड़ा इधर आइए समझाते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के, ठीक है, पदार्थों के समांगी, देखिए समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिलियन कहा जाता है। चलिए यहां पर आप लोग का बात समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? बिलियन कहा जाता है। अगर आप एग्जाम हॉल में इसे लिख करके आइएगा ना, तो जय नंबर के क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, उतना नंबर आपका फुल मिलेगा, एक नंबर काटने का कोई सवाल ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए, यानी कि पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? ठीक है, हाँ, एक बात और समझ लो, चाहे दो पदार्थ रहे, चाहे दो से ज्यादा रहे, और
दो या दो से अधिक कहने का मतलब चाहे दूगो रहे या दूगो से चाहे जितना ज्यादा रहे। ठीक है दोस्तों, वही बात यहाँ पे समझाया गया है कि दो या दो से अधिक। अब देखिए दोस्तों, ये जो बिलियन है, ये बिलियन के साथ है, अभी हम समझाते हैं रे भाई। ठीक है, हाँ, अगर आपको नोट से पीडीएफ फ्री में चाहिए दोस्तों तो कमेंट कीजिए अपना व्हाट्सएप नंबर, वो व्हाट्सएप ग्रुप के सहारे आपको किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी क्लास का नोट्स आपको फ्री में दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इससे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल कलर में लिखा होगा, बगल वाला घंटी बजा के वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बिलियन है दोस्तों, बिलियन के साथ है 3 गोतिया आता है। ठीक है, एकरा मिला करके अब तीनों गोतिया कौन कौन है जो समझिए। बिलियन हो गया दोस्तों, एगो होता है दोस्तों बिले, और एगो होता है दोस्तों बिलायक। ठीक है, अब तीनों ने बहुत चीज के फर्क है। ठीक है, अब बहुत चीज के फर्क है। अब ये तीनों गोतिया के बारी बारी से हम समझेंगे, अब पूरा अंदर से समझेंगे, जड़ी से लेके फुतुंगी तक, तभी तो आपको पूरा समझ में आएगा, न तो आगे चल के बहुत दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं बिलियन। बिलियन की परिभाषा आप लोग का क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं बिले और बिलायक। तो बिलायक जो होता है बाबू, ठीक है, यहां पे हम लिखते हैं जिसका मात्रा अधिक होता है, जिसका मात्रा कुछ होता है अधिक है। ठीक है, ऐसे समझिए, जिसका मात्रा अधिक है। यहां पे लिख सकते हैं बाबू कि जिसका मात्रा कम है। ठीक है, अब कहेगा कि सर समझ में तो अब नहीं आ रहा है, अब तो बिल्कुल नहीं आएगा। अब भी आएगा जी, अब भी आएगा। कहने का मतलब बिले उसे कहते हैं जिसका मात्रा कम होवे, बिलायक उसे कहते हैं जिसका मात्रा अधिक होवे। यानी कि जो चीज ज्यादा रहेगा बिलायक होगा, जो चीज कम रहेगा बिले होगा। अभी भी आप लोग का समझ में नहीं आया होगा, आप समझाते हैं। एक पात्र लीजिए, पात्र में आप जल डालिए और जल के ऊपर से आप चीनी फिर डालिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक चीज आता है चीनी, ठीक, अब दूसरा आता है हमारा जल। आ रहा है बात समझ में? अब बताओ कि चीनी और जल, ठीक है, ये दोनों में से विलायक कौन है, विलेय कौन है? तो मास्टर बताया है कि जेकर मात्रा ज्यादा रहे। अब बताओ एकरा ने पानी ज्यादा रहेगा कि चीनी ज्यादा रहेगा? तो कहेगा जी सर पानी ज्यादा रहेगा। तो जो ज्यादा रहेगा दोस्तों, जल हमारा हो जाएगा विलायक और चीनी हमारा हो जाएगा विलेय। ठीक है, कुछ हो जाएगा विलेय। यानी कि एक और इसका परिभाषा आप लोग देख सकते हैं विलेय के, कि जो घुल जाए, ठीक है, जो घुल जाए वह विलेय बन जाएगा, और जो घोला ले, जो अपने में कोची करे घोला ले, वो विलायक बन जाएगा। यानी कि इसका तो मेन परिभाषा ही हो सकता है कि जिसका मात्रा ज्यादा रहेगा वो हमारा विलायक कहलाएगा, जिसका मात्रा कम रहेगा। अभी और समझिए, अगर नमक अब प्लस जल दोनों को घोल दे दोस्तों, दोनों को घोल देगा तो इसमें आप लोग को पहचाने का है कि इसमें विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो क्या आप बता दीजिएगा? हाँ बिल्कुल बता दीजिएगा, इजी वे में एकदम बता दीजिएगा। जल हमारा विलायक हो जाएगा और नमक हमारा विलेय हो जाएगा, क्योंकि नमक के मात्रा जो रहेगा दोस्तों वो बहुत कम रहेगा। ठीक है, जल की मात्रा बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो इसमें ए पहचान गए। अब समझाते हैं विलियन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, एक बात और समझ लो, विलायक को ए से सूचित करते हैं, ठीक है, अब विलेय को बी से सूचित करते हैं। बात है समझ में? अच्छा चलिए, अब आपको हम समझाते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या जो देखिए यहाँ पे बिलियन, ठीक है, बिलियन बराबर होता है दोस्तों विलेय प्लस, ठीक है, विलायक। बात है समझ में? बिलियन बराबर होता है विलेय प्लस में विलायक, विलेय प्लस विलायक। बात है समझ में? तब विलेय प्लस विलायक बराबर हमारा कुछ हो गया दोस्तों विलियन। यानी यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं बिलियन बराबर, ठीक है, बिलियन बराबर दोस्तों यहाँ हम लिख सकते हैं चीनी प्लस में जल। ठीक है, चीनी प्लस में जल बराबर हमारा क्या बन जाएगा? बिलियन। और वह बिलियन का नाम हम क्या देंगे? शरबत दे सकते हैं या रस दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा। अभी और समझाते हैं। अगर आपको कहे दोस्तों, ठीक है, चलिए यहीं पे मिटा के समझा देते हैं। अगर आपको कहे दोस्तों 40 ग्राम, ठीक है, 40 ग्राम एथेनॉल ले रहे हैं, ठीक है, एथेनॉल है,
40 ग्राम एथेनॉल और 60 ग्राम हम जल ले रहे हैं, तब बताइए तो इसमें विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा? तो कहेगा जी सर अभी तो मास्टर बताया है कि जिसका मात्रा ज़्यादा रहेगा हमारा विलायक कहलाएगा और जिसका मात्रा कम रहेगा वो विलेय कहलाएगा। तो बताइए यहाँ पे ज़्यादा कौन है कम कौन है, एथेनॉल की जल? ठीक है, ज़्यादा कौन है? तो कहिएगा ज़्यादा जल है, यानी जिसका मात्रा ज़्यादा है तो जल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? विलायक हो जाएगा। और ये एथेनॉल हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा विलेय हो जाएगा। ठीक है, बात यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जेकर मात्रा ज़्यादा विलायक, जेकर मात्रा कम वो विलेय, और दोनों मिल करके कोई चीज बना देता है बिलियन। यानी इसका परिभाषा और ऐसे भी दे सकते हैं कि बिलियन का परिभाषा आप लोग ऐसे भी दे सकते हैं कि विलायक प्लस विलेय बराबर बिलियन, यानी कि विलेय और विलायक के योगफल को हम लोग बिलियन कहते हैं जी। एक परिभाषा और आप लोग के सामने हम निकाल के रख दिए जी, आप याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि विलेय और विलायक के योगफल को हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। चलिए यहाँ तक बात आपको अब समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर बात हम ही करेंगे दोस्तों कि बिलियन होता है कितना प्रकार के। ठीक है, बिलियन होता है कितना प्रकार के, अब बात आया ना समझ में? ठीक है, चलिए हम बात इसमें करते हैं बिलियन कितना प्रकार का होता है, जिस पर अब चलते हैं। इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। हम लोग बात करते हैं दोस्तों बिलियन कितने प्रकार की होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बिलियन का प्रकार, बिलियन का प्रकार। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बिलियन जो होता है दोस्तों वो कई अलग अलग आधार पे कई प्रकार के होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवयवों के मात्रा के आधार पर। ठीक है, अवयव के मात्रा की आधार पर। ठीक है, अवयव की मात्रा के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पहला बात हम लोग पढ़ेंगे अवयव की मात्रा के आधार पर। अवयव के मात्रा के आधार पर दोस्तों बिलियन होता है। एगो होता है दोस्तों तनु बिलियन और दूसरा होता है दोस्तों सांद्र बिलियन। ठीक है, तनु बिलियन और सांद्र बिलियन दोनों में हम बात करते हैं बारी बारी से। अभी बीचवा में तनु बिलियन और सांद्र बिलियन क्या है, जिसको बारे में हम लोग पूरा अच्छा तरीका से जान लेते हैं। ठीक है, तनु बिलियन में क्या होता है दोस्तों? वैसा बिलियन, ठीक है, वैसा बिलियन जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, यानी कि जिस बिलियन के इकाई आयतन में, ठीक है, जिस बिलियन के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा बहुत कम है वह तनु बिलियन कहलाता है। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे हम, देखिए परिभाषा, जिस बिलियन में, जिस बिलियन के इकाई आयतन में, ठीक है, इकाई आयतन में विलेय की मात्रा बहुत, ठीक है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, वही हमारा तनु बिलियन कहलाता है। ठीक है, जिस बिलियन में इकाई आयतन के, जिस बिलियन के इकाई आयतन में विलेय की मात्रा बहुत कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? तनु बिलियन कहते हैं। जैसे समझिए, आप ले लीजिए दोस्तों पानी, ठीक है, इसमें हम लोग जल ले लेते हैं। चलिए जल ले लिए दोस्तों, और जल के साथ आप चीनी डालें। जल ले लिए पूरा एक बाल्टी जल ले लिए और ओकरा में डालें आप चीनी कितना? 1 चम्मच, 1 चम्मच आप चीनी उसमें डालें। ठीक है, एक बाल्टी जल में। तो बताइए तो दोस्तों वो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, ना आपको मीठे लगेगा ना कुछ लगेगा। ठीक है, तो जिसमें वही बात बोला गया है विलेय की मात्रा का हो, बहुत कम हो। जिस बिलियन में, हम तो यहाँ बिलियन तैयार कर रहे हैं, घोल तैयार कर रहे हैं। जल एक बाल्टी ले लिए, ओकरा में 1 चम्मच एकदम चीनी डाल रहा है चक करके। तो बताइए तो वैसा बिलियन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तनु बिलियन कहेंगे। क्या कहेंगे? तनु बिलियन कहेंगे। चलिए आपको बिल्कुल अब समझ में आ गया होगा क्या कहेंगे? तनु बिलियन, जिसमें जो चीज़ जैसे चीनी है, चीनी घुलने वाला चीज़ है, इसको हम उसमें डालें, अब बहुत कम मात्रा में डालें। ठीक है, बात आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए अब आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट, सांद्र बिलियन। ठीक है, ये कौची के आधार पर होता है? दो दोस्तों, अवयव की मात्रा के आधार पर दो हम पढ़ा रहे हैं अभी आप लोग का। अभी आपको पूरा ले चलेंगे दोस्तों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 9 प्रकार पढ़ाएंगे, बिलियन के 9 प्रकार पढ़ाएंगे। चलिए सांद्र के बारे में हम लोग जानते हैं।
ठीक है, सांद्र क्या है। तो देखिए इसमें दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सांद्र विलयन के परिभाषा यही लिखाएगा। जहां पे आप मात्रा कम लिखें दोस्तों, यहाँ पे खाली आप लोग का क्या कर देना है, अधिक कर देना है। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है। विलय की मात्रा क्या होता है, बहुत अधिक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। चलिए, यानी इसका उल्टा परिभाषा यहाँ पर आप लोग का क्या करना है, डाल देना है, कड़ाक देनी। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जिस विलयन के इकाई आयतन में विलय की मात्रा बहुत अधिक, खाली यहां पे लिख देना है कोची, अधिक होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं, सांद्र विलयन कहते हैं। ठीक है, चलिए यहां तक आपको पूरा क्लियर हो ही गया होगा दोस्तों। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों, तो इसी के साथ आपका भाई मिलता है जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो के यहाँ पे एंड करते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक के नोट भी कर सकते हैं दोस्तों। चलिए आपका भाई मिलता है इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि किस टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए दोस्तों जल्दी में। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।